तो आज की क्लास में हम करते हैं आरबीआई में आरबीआई के बोर्ड्स एंड कमेटीज। आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में और आईबीपीएस के एग्जाम में आरबीआई के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और उसमें आरबीआई के बोर्ड कमेटीज और उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज कमेटीज के बारे में पूछा जाता है। तो मैं इस क्लास में आरबीआई के स्ट्रक्चर, उसकी कमेटीज, इंस्टीट्यूशन आदि को कवर करने का प्रयास करूंगा और उनके फंक्शन जो है आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता है जैसे आरबीआई में सबसे जो बड़ा बोर्ड होता है उसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सबसे पहले आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी सीबीडी। तो सीबीडी जो है आरबीआई का सबसे हाईएस्ट स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई के वर्किंग को संभालता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर बैठते हैं जो गवर्नमेंट साइड से अपॉइंट होते हैं, आरबीआई के परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आरबीआई में। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चीफ होता है, चेयरमैन होता है, वो होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है जी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर होते हैं वो 4 इयर्स के लिए, यानी एक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है 4 साल के लिए। फिर आता है जी इसमें गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, इसके अलावा 2 डायरेक्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते हैं, बाकी डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी। टोटल जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 21 डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, 21 डायरेक्टर होते हैं। ठीक है जी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो आरबीआई के डिसीजन लेती है, उसकी वर्किंग को संभालती है, टोटल स्ट्रक्चर को रेगुलेट करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी बीएफएस यानी बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी बीएफएस कहते हैं बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है एक ऐसा इंडिपेंडेंट बोर्ड है जो फाइनेंशियल सर्विसेज को संभालता है। यानी आरबीआई में बैंकिंग सेक्टर के जो वर्किंग होती है, बैंकिंग सेक्टर के जो डिसीजन होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रमोट करने के डिसीजन होते हैं, वो सारे डिसीजन जो है बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लेता है। ये बोर्ड जो है आरबीआई की जो बैंकिंग फैसिलिटी है, बैंकिंग सेक्टर के जो वर्किंग होती है, बैंकों से रिलेशन होते हैं, उसको बीएफएस जो है नॉर्मली देखता है। नेक्स्ट आता है जी बोर्ड ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी बोर्ड ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक ऐसा बोर्ड है जो आरबीआई के द्वारा जो पेमेंट सिस्टम यानी सेटलमेंट सिस्टम आदि को रेगुलेट करता है। आपको पता है देश में पेपरलेस और पेपर बेस्ड जो पेमेंट होती है वो आरबीआई द्वारा रेगुलेट होती है, इंटर बैंक पेमेंट होती है वो आरबीआई द्वारा रेगुलेट होती है। तो बोर्ड ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है ये एक ऐसा बोर्ड है जो पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बोर्ड आता है जी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, यानी सीएसडी, यानी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कस्टमर रिलेशन को देखता है। इसका काम है कि कस्टमर ग्रीवेंस यानी कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना, उनको टाइमली रेजोल्यूशन लेके आना। ठीक है जी। तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट जो है आरबीआई के द्वारा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, उनकी सर्विस के लिए काम करता है। नेक्स्ट आता है जी एमपीडी यानी मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। तो एमपीडी जो है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। एमपीडी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है, वॉचिंग की जाती है। ठीक है जी। तो मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है जी हमारा, इसको कह देते हैं हम एफएमओडी यानी फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशनलाइज डिपार्टमेंट। तो एफओएमओडी यानी फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशनलाइज डिपार्टमेंट जो है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं उन पॉलिसीज को
ऑपरेशनलाइज करता है यानी उनको एग्जीक्यूट करने का काम करता है FMOD। ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी के ऑपरेशनलाइजिंग के जो बेसिक फंक्शन होते हैं उसको देखता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी MPC। ये कमेटी है MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। MPC जो है 2016 में एक नई कमेटी बनाई गई है, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये जो है 6 मेंबर कमेटी है जिसको भारत सरकार ने 2016 में अपॉइंट किया है। ये कमेटी जो है भारत में इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने का यानी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को डिसाइड करने का काम करेगी और भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए और इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के लिए मेन काम जो है MPC का होगा। इस 6 मेंबर कमेटी में 3 मेंबर RBI के होंगे और 3 मेंबर जो हैं गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होंगे। 6 मेंबर में 4 वोटिंग यानी 6 में से 4 मेंबर की वोटिंग जरूरी है डिसीजन लेने के लिए और मिनिमम कोरम भी इसका 4 मेंबर्स है। ठीक है जी। तो MPC का काम होगा मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करना। ठीक है जी। तो हमने जो है RBI में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा BFS बोर्ड ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, MPD मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, FMOD और MPC आदि को देखा है। ये डिपार्टमेंट जो है RBI के मेन डिपार्टमेंट हैं। इसके अलावा लास्ट जो आता है वो आता है जी करेंसी। इसके बाद आता है MPC के बाद हमारा आता है करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी CMD यानी करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है RBI का एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जो देश में करेंसी को मैनेज करता है। इसमें बैंक नोट को इशू करना हो, करेंसी को मैनेज करना हो, करेंसी को डिजाइन करना हो और उसकी प्रिंटिंग हो और उसका सर्कुलेशन यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है देश में करेंसी के सारे फंक्शन जो है करता है। ठीक है जी। तो RBI के फंक्शंस में करेंसी मैनेज करने का काम है। सेंट्रल बोर्ड टोटल डिसीजन लेने में आता है। BFS बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को देखता है। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का बोर्ड जो है पेमेंट को, इंटरबैंक पेमेंट को देखता है। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट जो है कस्टमर डीलिंग को, कस्टमर के लिए अच्छी सर्विसेज अरेंज करता है। MPD मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना, उसके बारे में डिसीजन लेना का काम है। FMOD ये फाइनेंशियल मार्केट को रिव्यू करता है प्लस ऑपरेशनलाइज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है। MPC जो है इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने का एक नई कमेटी है और करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है देश में करेंसी को मैनेज करता है। तो आज की क्लास में हमने RBI के बोर्ड और कमेटीज देखी हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब